इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए रकम देने की डेडलाइन खत्म। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए फंड्स ना दिए। रकम की फराहमी के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से पेश करदा बिल स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने कायमा कमेटियों को भेज दिया। कायमा कमेटियों से जुमेरात तक तजावीज़ तलब। इसहाक डार कहते हैं कि मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश बिछा दी गई। मुल्क को दिवालिया नहीं कर सके तो इन्होंने मुल्क में आइनी बहरान पैदा कर दिया। ऐसे लोग मुल्क के रहनुमा कहलाने के मुस्तहिक नहीं हैं जो मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने के लिए आज तक की डेडलाइन दी थी। इलेक्शन कमीशन को आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है। वजीर आजम और काबीना इंतखाबात के लिए रकम ना देकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। वजीर आजम काबीना के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मामला पार्लियामान भेजकर आइन की सालगिरह पर आइन को दफन किया गया। आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा ख़त्म करने की कोशिश की है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को फंड फराहम करने से इनकार पर तौहीन अदालत लगेगी। शहबाज शरीफ को लंदन से गॉड फादर बराह रास्त हिदायत जारी कर रहे हैं। 1 साल पहले जो शहबाज शरीफ को लाए थे अब वो भी पछता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का ऐवान में एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी की गई। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश करदा बिल में MNA शजा फातिमा ख्वाजा ने तरमीम पेश की जिसकी वजीर कानून ने हिमायत कर दी। तरमीम के मुताबिक कानून मंजूर होने के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कवायद और ज़वाबित तय करने के लिए बुलाया जाएगा। जब तक जजेस कमेटी रूल्स नहीं बना लेगी उस वक्त तक चीफ जस्टिस या कोई भी जज मीटिंग बुला सकता है। पहले इजलास के बाद अगला इजलास कोई जज 2 जज भी बुला सकेंगे। आजम नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस भेजा है। आरिफ अलवी रियासत के सरबराह के तौर पर काम करें, वो अपनी जमात के कारकुन न बने। आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा डायलॉग की अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है। शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें, मगर अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म के पास आना पड़ेगा और मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखी जाएं। हुकूमत बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। PTI रहनुमा असद उमर ने बता दिया। कहा किसी एक जज ने भी नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। अदलिया से इस्तदा है कि आइन को टूटने ना दें। हमारे इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। दस साला डॉक्टर आइन को 3 साल में घर भेज दिया। हम समझते थे कि अदम एतमाद हो गया, हम कामयाब हो गए, साजिश खत्म हो गई, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज भी चल रही है। जो साजिश में शरीक थे वो आज भी अदलिया में मौजूद हैं। ये 4 जजेस के फैसले को अक़लियत में साबित करना चाहते हैं। अदलिया और पार्लियामान के साथ खेला जाने वाला खेल अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। मजीद बोले कि मुल्क में एक और जगह है जो इदारा नहीं है, इदारा कहा जाता है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मातहत है। यहाँ भी साजिश थी जहाँ मेरिट का कत्ल होना था। मेरिट का कत्ल करते हुए किसी को इस पर 10 साल मुसल्लत करना था। हमारा काम आइन और कानून के मुताबिक जल्द फैसले करना है। कौम आइनी कन्वेंशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज फाइज ईसा की शिरकत। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि यहाँ बहुत सी सियासी बातें हुई हैं। मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। सियासत आपका काम है, मेरा नहीं। अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूँ हम आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरत करते हैं जितनी आपस में करते हैं। अपनी गलतियों और नादानियों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा को दावत देकर झांसा दिया गया। मोहतरम जज इस पार्लियामेंट गए जहां चीफ जस्टिस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी का जस्टिस फाइज ईसा की आईनी कन्वेंशन में शिरकत पर रद्द-ए-अमल। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। बोले कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि साजिश आज भी जारी है। बिलावल तोता मैना की बातें ना सुनाएं, बताएं कि कौन कर रहा है साजिश, क्यों नाम नहीं लेते।
कौन मुल्क को 1 यूनिट की तरफ धकेल रहा है। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाने की करारदाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान समझता है कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त आम इंतखाबात की सूरत में होना लाजिम है। आम इंतखाबात बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों की निगरानी में करवाए जाएँ। पंजाब के इंतखाबी नताइज पूरे मुल्क के इंतखाबात पर असर अंदाज होंगे। पंजाब में पहले इंतखाबात से पूरे मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा। एक ही दिन इलेक्शन करवाने की करारदाद सेनेट से भी मंजूर कर ली गई। इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के मामले पर इलेक्शन एक्ट में तरामीम की जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का खत लिख दिया। खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरामीम की तजवीज़ की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में कहा कि 1 मार्च और 4 अप्रैल के अदालती फैसलों ने इलेक्शन कमीशन को आईनी इख्तियारात से महरूम कर दिया। इलेक्शन कमीशन वाहिद फैसला करने वाला है कि हालात इलेक्शन के लिए साजगार हैं या नहीं। सदर का इलेक्शन की तारीख देना आइन के मुनाफी है। उधर इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का डेटा जारी कर दिया। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ से तजावुज़ कर गई। कोयटा में शाहराह इकबाल बाचा खान चौक के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। दहशतगर्दों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। धमाके में 15 अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक और जख्मी होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। और एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान आए या तीसरे मुल्क में खेले, हमारी तरफ से रेड लाइन है। नजम सेठी का 2 टोक पैगाम। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि एशिया कप से जो फैसला होगा उसके असरात वर्ल्ड कप पर भी पड़ेंगे। भारतीय बोर्ड हुकूमती इनकार पर कोई ठोस शवाहिद देने में नाकाम रहा है। एशिया कप का 80% रेवेन्यू पाक भारत मैच से बनता है। हमने तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया। शेड्यूल भी पेश कर दिया गया। तीसरे मुल्क के इजाफी अखराजात एशियन क्रिकेट काउंसिल बर्दाश्त करेगी। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी फिलहाल बरकरार है। नजम सेठी कहते हैं कि हतमी फैसला बाबर आजम की कामयाबी या नाकामी पर किया जाएगा।